बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब की आवाज़। नाज़रीन, पीडीएम से सवाल है आज मेरा कि पाकिस्तान डाकू मूवमेंट, अब इनके पास तमाम बयानिए जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये हाथ उठाकर एक ही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह अब किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है उसके ख़िलाफ़ आ जाए तो बात बन जाए। बात यह है कि अब इनकी सियासत का जो है वो एक ही नुक्ते पे आके अब जो है ना वो ख़ात्मा होने जा रहा है कि 40 साल की सियासत एक बयानिए पे आके रुक गई है कि या अल्लाह फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाए और हमारी सियासत जो है वो किसी तरीके से बच जाए। तो सवाल तो ये बनता है ना कि फ़ैसला इन लोगों ने किया है कि इलेक्शन में हम लोगों ने टाइम पे नहीं जाना, यानी अगले साल अगस्त में जाएंगे, मुद्दत अपनी पूरी करके उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। इनकी मजबूरी है इलेक्शन जो है वो टाइम से पहले करवाना। इनको पता है कि अगर टाइम से पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो इनके पास कोई बयानिया नहीं है, क्योंकि मंजन जो इनके पास ये बेचा करते थे वो अब सारे ख़त्म हो गए हैं एक एक करके। पहले इन्होंने औरत कार्ड खेला, इस्लाम कार्ड खेला, सॉरी मज़हब कार्ड खेला इन लोगों ने, अलीम खान, तरीन खान, बुशरा बीबी, फरा गोगी, पता नहीं कितने इन लोगों ने कार्ड जो है वो पहले खेल दिए। तो अब इनके पास जो है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब कोशिश इनकी ये है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर किसी तरीके से जो है ये जो फैसला है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाए और इमरान खान की पार्टी जो है ये बैन हो जाए, इमरान खान नाअहल हो जाए, तो फिर जो है हमारी सियासत बच सकती है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा है वो एक साइड पे खड़ा है, वो अकेला खेल रहा है, और दूसरी तरफ ये 15 से 16 जमातें हैं ये उसका मुकाबला कर रही हैं। अब इनकी सियासत जो है ना वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ एक बंदा है और एक तरफ 16 जमातें हैं। 16 जमातें मिलकर खेल रही हैं। मासवाए सिंध के इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, वहाँ जरदारी साहब की हुकूमत है। बाकी आप तीनों सूबों में देख लें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। मतलब 16 जमातों वाला जो है ये जो गुलदस्ता है ये एक बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको पता है, ये सर्वेज भी करवा रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है ये कौन जीतेगा। कई बार ये इम्पोर्टेड सरकार जो है वो सर्वेज करवा चुकी है, वो सर्वेज इनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जो है वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बयानी इमरान खान ने बनाया है, जो इस वक्त इमरान खान का ग्राफ ऊपर जा रहा है, अगर उसे सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा जाती है तो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जो है वो सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। अब इनको डर ये पड़ा हुआ है कि अगर वो 2/3 अक्सरियत लेकर बंदा अगर इक़्तिदार में आ जाता है तो वो कानून साजी भी खुद करेगा, उसके पास एक पावर आ जाएगी। वो इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ ऐसी कानून साजी करेगा कि इनकी जो रहती सहती ज़िंदगी है ये जेलों में काटेंगे और ये जो इन लोगों ने पैसा लूटा था ये वापस करेंगे। इनको ये डर है। इनके केसेस सारे रिवर्स होंगे। जो इन लोगों ने आते ही सब कुछ किया है, नैब तरमीम की हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना है, या ईवीएम मशीन वाला था जो सिस्टम, ये सब कुछ बैक होगा। तो अब इनको डर ये है कि अगर ये बंदा आ जाता है तो हमारी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हकीकत बात यही है कि इनकी सियासत वैसे ही ख़त्म होने जा रही है। 40 सालों का जो गंद था वो अब बिल्कुल फिनिश होने जा रहा है। तो अब इनके पास और कोई बयानिया नहीं है, सभी बयानिए इनके ख़त्म हो गए हैं। इनके बयानिए से इनके ये जो इन्होंने तरीका वारदात डाली है, इससे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एक फ़ायदा हुआ है कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी थी, इसमें जो गंद था, जो लोटे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सभी एक्सपोज हो गए। रजीम चेंज ऑपरेशन तो जो हुआ, गवर्नमेंट तो जो गिरी, लेकिन इसमें बड़े बड़े नाम थे जो एक्सपोज हो गए। अब उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये जो लोटे थे ये अब ग्रंटेड बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबले अगर इनका कोई उम्मीदवार आता है तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते। दूसरी तरफ बात यह है कि मौलाना फजल रहमान वो फौज पर अटैक कर रहा है, वो अदलिया पर अटैक कर रहा है, वो पाकिस्तान पूरे की जई तई फेर रहा है। मतलब उसे कोई रोकने वाला, कोई उस बंदे को नथ डालने वाला है ही नहीं। सुबह से उठता है वो बंदा, हैसियत उसकी ये है कि वो उसके पास कोई काउंसलर की भी सीट नहीं है और वो ऐसे बयानबाजी कर रहा है। मतलब दीन के नाम पर ये बंदा पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कभी किसी को यहूदी एजेंट का सर्टिफिकेट दे रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। मतलब इसे कोई बंदा पूछने वाला नहीं है कि ये बंदा कर क्या रहा है। इनको अब अपनी हार बिल्कुल जो है वो वाज़ेह नज़र आ रही है।
कि इन लोगों ने जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, ये जो है उल्टा इनके अब गले पड़ गया है कि इन्होंने कुछ और सोचा था लेकिन हो कुछ और गया है। मुल्क की तबाही इन लोगों ने फेर दी है। ग्रोथ हो रही थी 6%, 6.5% पर। अगर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की चलती रहती तो ये जो भीख मांग रहे हैं एक अरब डॉलर के लिए, ये ना मांगना पड़ते। ओवरसीज पाकिस्तान ने 31 से 32 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था सालाना। तो इन लोगों पर एतमाद ही नहीं रहा। बैरून मुल्क वाले इन लोगों को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये भिखारी हैं, ये इनकी गवर्नमेंट पता नहीं 4 दिन चलनी भी है कि नहीं चलनी। इनको अगर कुछ दे दिया तो वापस कहाँ से लेना है। अभी तक किसी मुल्क ने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया है कि ये मांग तो रहे हैं कि हमें दे दें जी, हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। मतलब ये अपने अयाशी कर रहे हैं, अपने खर्चे कम नहीं कर रहे हैं। गाड़ियां जो हैं वो इन लोगों ने बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, ऐवानों में बैठते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं। गरीब का कोई दर्द नहीं। वहाँ सैलाब आया, लोग पता नहीं कितने वहाँ मर गए हैं, पानी में बह गए हैं, उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। ये लोग तो वजीर आज़म साहब अपने हेलीकॉप्टर पे जाते थे शाहाना प्रोटोकॉल लेना, लेकिन उनकी कोई बात पूछने वाला नहीं है। अब इन लोगों ने बिजली और महंगी कर दी है। बिजली इन लोगों ने 9 रुपए कुछ पैसे इन लोगों ने महंगी की है। मतलब ये कि सिंपल सिंपल बात है कि अगर पहले जिस बंदे को जो बंदा 100 यूनिट इस्तेमाल करता था ना खान साहब के दौर में, 5 रुपए सब्सिडी थी, 11 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ना 100 यूनिट का बिल आता था 1100 रुपया। अब जो बंदा 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा ना उसे 4100 रुपया बिल आएगा। यानी अगर एक मामूली सा घर है ना, वो फ्रिज वगैरह पंखा या लाइटें वगैरह 2-3 पंखे चलते हैं या फ्रिज है, तो उसे मैक्सिमम 300 यूनिट जो है ना वो इस्तेमाल करता है। अब 300 यूनिट का जो बिल है ना वो उसे 12,300 रुपया आएगा। गरीब की तो इन लोगों ने वो नवाला जो था वो छीन लिया है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे डाल दिया है। गरीब का कोई नहीं है। गरीब को मारने का इन लोगों का पूरा प्लान प्रोग्राम जो है ना, अपनी औलादें और जायदादें बचाने के लिए इन लोगों ने गरीब को जो है वो डाल दिया है वेंटिलेटर पे। भाई आप जो है ना वो आखिरी सांस अब ले रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब पेट्रोल और डीजल ये लोग मजीद महंगा करने जा रहे हैं। ये कल रात को महंगा कर देंगे 25 से 30 रुपए या 20 से 25 रुपए। डीजल, पेट्रोल, मट्टी का तेल ये मजीद महंगा करने जा रहे हैं। तो अब ये है कि गरीब के लिए हर चीज़ महंगी होती जा रही है, बल्कि ये कि गरीब के लिए तो अब सांस लेना भी महंगा हो जाएगा। शरह महंगाई की जो है ना, जो खान साहब के दौर में 11% थी ना, वो अब 40% तक पहुंच चुकी है। डॉलर 250 रुपए का हो गया है। जेवर जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपया डेली उसका रेट जो है वो बढ़ रहा है। यानी 1,60,000 रुपए तक तकरीबन जो है वो फी तोला हो चुका है। जारी बात है अगर डॉलर नीचे नहीं आएगा तो ये हर चीज़ महंगी होगी। मतलब ये कारीगर थे, कारीगर हुकूमत आई थी, इनके पास 40 साल का तजर्बा था और हर चीज़ की आकर इन लोगों ने तबाही फेर कर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तो इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। बाहर क्या, देखते हैं क्या होता है। लेकिन गरीब का जो है ना वो बहुत मुश्किल है। सफ़ेद पोश तबका इसकी जद में आ रहा है। तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर जो है वो अपना रहम करे। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।